दोस्तों एक शख्स की शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है और ये लड़का जिसकी शादी हो रही थी बड़ा ही खुश था कि आज मेरी शादी हो रही है, मेरी जीवन संगिनी मेरे पास आने वाली है और हमेशा-हमेशा के लिए वो मेरी बनकर रह जाएगी। हम दोनों हँसी-खुशी ज़िंदगी बिताएँगे। ऐसे बहुत सारे ख़्याल वो शख्स अपने मन के अंदर बुन रहा होता है और किसी तरह इस शख्स की शादी हो जाती है। तो शादी के दूसरे या तीसरे दिन ये लड़का अपने ऑफ़िस गया हुआ था काम करने के लिए। सुबह जब घर से निकला था उसकी बीवी ने उसको टिफ़िन वग़ैरह पैक करके दिया था और उसके बाद वो ऑफ़िस चला जाता है और जब शाम में वहाँ से वापस आता है तो पता लगता है कि इसकी बीवी घर पर है ही नहीं। ये घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद इसके मन में उल्टे-सीधे ख़्याल घूमने लगते हैं। ये जैसे ही अपने घर की अलमारी जिसके अंदर इसके गहने वग़ैरह पैसे रखे होते हैं, वो उसको खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर ये पूरा सन्न हो जाता है, पूरा शॉक्ड हो जाता है कि भई ये क्या हुआ? क्योंकि जिस अलमारी के अंदर पैसे और गहने वग़ैरह रखे हुए थे, ये अलमारी अब खाली पड़ी हुई है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब शादी ठीक-ठाक से हो गई, दोनों की ज़िंदगी खुशनुमा होने वाली की राह पर थी, तो ये अचानक इसकी तिजोरी कैसे खाली हो गई? और आखिर वो लड़की जिसके साथ उसकी शादी हुई, वो कहाँ चली गई? चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहाँ पर संतोष नाम का एक शख्स रहा करता था। संतोष के पास में भरा पूरा फैमिली था, उसके पास में अच्छा खासा बिज़नेस था, उसका अच्छा खासा काम-धाम करता था और अच्छे खासा ये पैसे वाला था। संतोष को अब ये लगने लगा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसी के लिए अपने 2 रिश्तेदार से बात करता है कि अगर कोई लड़की उनकी नज़र में हो तो वो मुझे बता दें ताकि बातचीत करके इस बात को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ में उसकी शादी कर दी जाए। जो 2 रिश्तेदार जिससे ये बात करता है वो लोग एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की से इस शख्स की बात करा देते हैं, इस संतोष की बात कराते हैं। यहाँ तक कि संतोष उस लड़के से मिलने भी जाता है। संतोष को वो लड़की पसंद आ जाती है और लड़की भी संतोष को पसंद कर लेती है और दोनों में उस रिश्तेदार को बोलकर शादी की तय जो तारीख है वो तय हो जाती है और दोनों का रिश्ता हो जाता है। दोस्तों जब रिश्ता होता है तो इस शादी के अंदर जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने शादी करवाया था वो लोग भी शामिल होते हैं। बड़े ही हँसी-खुशी से इस संतोष की शादी हो जाती है। शादी के 2 या 3 दिन के बाद इसके मायके वाले आते हैं लड़की के और उसको अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। उसके कुछ कुछ दिन बाद संतोष जाकर अपनी बीवी को जिसकी नई-नई शादी हुई है, उसको वहाँ से अपने घर ले आता है। और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब सही से गुज़रने वाली है, सही से मेरी ज़िंदगी कटने वाली है। लेकिन उसे मालूम नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं और उसकी शादी को तकरीबन 17वाँ दिन आ जाता है। 17वें दिन की सुबह ये नाश्ता वग़ैरह कर कर अपने घर से इसकी बीवी इसको खाना-वाना खिलाकर, नाश्ता वग़ैरह खिलाकर और टिफ़िन वग़ैरह इसका पैक कर कर इसको दे देती है। ये जाता है अपने ऑफ़िस जाता है काम करने के लिए और जब ऑफ़िस से वापस शाम में आता है, तो शाम में देखता है घर में इसकी बीवी है ही नहीं। वो उससे बात करता है तो उसकी बीवी कहती है कि मैं अपने मायके में आ गई हूँ, 2 से लेके 3 दिन में मैं आ जाऊँगी। उसको थोड़ी-सी हिम्मत हो जाती है चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसे ये लगता है कि मुझसे पूछ कर भी तो जा सकती थी, मुझे मालूम तो चलना चाहिए। खैर कोई नहीं, वो घर में जाता है और अलमारी खोलता है जिस अलमारी के अंदर इसके पैसे और गहने वगैरह रखे हुए होते हैं और जब अलमारी खोलता है तो वहाँ देखकर इसकी पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाती है कि इस अलमारी के अंदर जहाँ मैंने कैश रख रखा था, सोने-चाँदी वगैरह के से अलमारी को भर रखा था, अब ये अलमारी बिल्कुल खाली है। वो तुरंत अपनी बीवी को फ़ोन मिलाता है तो उसकी बीवी कहती है कि हाँ, हाँ, मैं सब सामान लेकर अपने साथ में आई हूँ और 2-3 दिन बाद मैं सबको वापस लेकर आ रही हूँ। इस शख्स में थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि चलो कोई बात नहीं, बीवी का सामान है, बीवी के पास में ही है, कोई मसला नहीं, दोनों का सामान एक ही है। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद उसके घर से फ़ोन आ जाता है कि संतोष की जो बीवी होती है, उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है घर से कि बेटा जो तुम्हारी बीवी है वो किसी के साथ में भाग गई है। इतना सुनना था कि संतोष शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या मैंने सुन लिया और ये क्या मेरे साथ में हो गया। संतोष फिर से अपनी बीवी का फ़ोन मिलाता है लेकिन अब फ़ोन नहीं मिलता है। फ़ोन ना मिलने के कारण इसके दिमाग के अंदर शक की सुई वो घूमने लगती है कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। महज़ शादी के 17 दिन ही अभी हुए हैं और मुझे मेरी बीवी ने इतना तगड़ा झटका एक धोखा दिया है। मेरी ज़िंदगी जिसके साथ मैंने सोच रखा था वादे ज़िंदगी निभाने के, उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर दी। ये सब बातें उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। तो वो तुरंत अपने जिन रिश्तेदार ने उनकी शादी करवाई थी, उनके पास में जाता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो रिश्तेदार जिन्होंने उसका ये रिश्ता लगाया था, वो कहते हैं हमें क्या मालूम, हमने हमारा तो काम था तुम्हारी शादी कराना,
अब लड़की रहे या भागे इसमें हमारा क्या मामला, अब ये तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने। अब उसकी बात सुन के ये संतोष और सदमे में चला जाता है कि ये मेरे साथ में क्या होने लगा। दोस्तों ठीक उसके 2 दिन बाद उसके फेसबुक पे उस लड़की ने, जो उसकी बीवी होती है, वो किसी और शख्स यानी अभिषेक नाम का लड़का बताया जाता है, जिसके साथ में उसने शादी होने की अपनी फ़ोटो उसको भेजी। फ़ोटो देखकर संतोष का माथा एकदम घूम जाता है और उसे यकीन हो जाता है, जो अब तक उसको शक था कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है, अब उसका ये शक यकीन में बदल जाता है कि मेरी बीवी धोखेबाज थी और उसने मुझे धोखा दिया है। तो ये पुलिस के पास में जाता है और पुलिस से जब इसकी छानबीन करती है तो मालूम ये लगता है कि जिस रिश्तेदार ने इसका संतोष का शादी कराया है, उसी रिश्तेदार ने संतोष की शादी से कुछ महीने पहले ही उसी लड़की का अभिषेक के साथ में भी रिश्ता कराया है। ये सब मामला जब खुलकर संतोष के सामने आता है, संतोष बेचारा अकेला तनहा सा धोखा खाया हुआ सा अपने आप को महसूस करने लगता है। बहरहाल इस मामले की पुलिस अब छानबीन में लग चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को लेकर, इस कहानी को लेकर और इस सच्ची घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपके दिए हुए कमेंट का अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में ज़रूर जिक्र करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई स्टोरी के साथ।